वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम्स पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इसमें नेटवर्क को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ करंट, यानी करंट हमारी क्या होती है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। वी नो दैट इन अ सिंपल इलेक्ट्रॉन फ्लो in one direction and current will flow in a opposite direction. इट्स मीन करंट, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट क्या होगी हमारी, आई इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, दिस इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है वो क्या होती है, हमारी करंट होती है। तो करंट एक और भी तरीके से डिनोट करते हैं करंट को, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर आपका जो क्यू है वो हमारा क्या है, चार्ज है, एंड जो टी है वो हमारा क्या है, टाइम है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगी। विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चार्ज जो हमारा चार्ज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हमारा क्या कहेगा, करंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि हमारे पास ए पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको कहाँ पे ले जाना है, बी पर। अगर हमने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, कैसे ले जाएंगे, तो इसके लिए क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की। तो हमने इसको क्या दिया, एक फोर्स दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स दिया, जो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF क्या कहलाता है, ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहला रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। जब ये यहाँ से आ जाता है तो हमारी करंट क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो ये क्या होगी, हमारी ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाती है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने करंट और वोल्टेज को देख लिया था। करंट की जो यूनिट होती है उसको एम्पियर में बोलते हैं, और वोल्टेज की जो होती है उसको वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो फोर्स है यानी वोल्टेज है हमारा कैसे फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा कैसे होगा, सपोज हमने क्या लिया था, ए पॉइंट। ठीक, ये क्या हमारा वी पॉइंट है। ए पॉइंट हमारा क्या होगा, हाइयर होगा, हाइयर पोटेंशियल, यानी कि इसके पास हाइयर पोटेंशियल होगा, इसके पास क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल मीन्स लगभग इसको हर टाइम कंसीडर करेंगे एज अ जीरो और रेफरेंस। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अब इसको वोल्टेज को हमको फ्लो होना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 5 वोल्ट है, यहाँ पर हमारा 0 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, KVL को वैलिड करेगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, ये हमारा 5 वोल्ट हाइयर पोटेंशियल, V यानी लोअर पोटेंशियल, यानी इस वाले वोल्टेज को ए पॉइंट को बोल देते हैं। यहाँ पर वोल्टेज कितना हमारा VA है, एंड लोअर पोटेंशियल पे हमारा कितना वोल्टेज है, VV है। अब देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे कि ये हमारा 5 वोल्ट है, तो VA माइनस VV इजकल टू 5 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये हमारा क्या निकल के है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, पावर करंट के बारे में भी देख लिया है और वोल्टेज के बारे में भी देख लिया है। अब किस में देखेंगे, पावर के बारे में। पावर के बारे में देखने से पहले आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बता दें, अभी हम लोग जितनी भी एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं वो हमारी किस में हो रही है, डायरेक्ट करंट यानी DC में, जिसमें हमारी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल हम लोग क्या देखते हैं, पावर। पावर हमारा क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं P से। ठीक है, जो होता है हमारा वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी सिंपल कह सकते हैं P इक्वल टू VI। तो ये हमारा क्या होता है, पावर, किसमें होता है, वाट। अब हम लोगों ने यहाँ पर पावर देख ली है। अब हम लोग इसमें दो चीज़ और देखेंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे हमारा पावर करेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस, जिसका वोल्टेज V है, करंट जिसमें कितनी है I है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पावर निकालेंगे, P बराबर V इंटू आई। तो ये हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, हमारे पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अब सपोज हम लोग एक लेते हैं, इसकी रिवर्स पोलैरिटी, एक माइनस है एक प्लस है, इसमें करंट आई है, वोल्टेज V है सपोज, ठीक है। तो इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन इधर साइड होनी चाहिए, इसमें क्या हो रही, माइनस आई जा रही है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होगा, P इजकल टू वोल्टेज भी कितना है, माइनस VI, यानी ये क्या कर रहा है, माइनस का साइन यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है, यानी कि अपने से पावर को दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये चार आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए, यानी कि कह सकते हैं हमारे पास सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, करंट एक एंटर कर रही है एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V है। हम इसको एज अ मान लेते हैं लोड, यहाँ पर कुछ भी हमारा हो सकता है, यानी कि सपोज रजिस्टर यानी कोई लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करंट आ रही है, इसकी भी पोलैरिटी इतनी है, तो ये क्या कर रहा है, पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, यानी पावर एब्जॉर्बिंग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए इसको, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड है, यानी बाहर की साइड है, तो ये क्या कर रहा है, पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी पोलैरिटी किस साइड है, अंदर की साइड है, इसको आप लोड मान के कंसीडर करिए, ये सारे हमारे क्या है, लोड है, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लोड है, तो ये क्या कर रहा है, देखिए इसकी करंट की डायरेक्शन इनसाइड द, यानी लोड की तरफ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि अगर वोल्टेज की पोलैरिटी के साथ करंट भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अब इसमें देखिए वोल्टेज की पोलैरिटी अपोजिट दी गई है, लेकिन करंट की पोलैरिटी कैसी दी गई है, पॉजिटिव दी गई, यानी करंट इसकी तरफ एंटर कर रही है, कितना है, तो ये क्या करेगा बेटा, पावर को डिलीवर करेगा। छोटे छोटे सर्किटों में ये चीज़ें आ जाती हैं तो बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक जनरल सर्किट लिया हुआ है, जो कि इसमें पहले से मेंशन किया हुआ है, करंट दी गई है, रेटिंग यानी मेंशन की गई है, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट सर्किट नहीं है, इसमें मेरा कौन ये कहना है, सर्किट में हम लोग इसमें देखेंगे कैसे हम लोग किसी भी सर्किट के अक्रॉस पावर को निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पावर अक्रॉस 10 वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस, ठीक है, किसके अक्रॉस बेटा, 10 वोल्ट के। 10 वोल्ट का हमारा कहाँ गया, ये रहा। अब क्या करेंगे, इसके क्रॉस दिखाएंगे पावर हमारी किस टाइप की होगी। देखिए P इजकल टू VI होता है, वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, इंटू करंट इसके पास क्या हो रही है, देखो बेटा एंटर कर रही है, ये देखिए नीचे की तरफ यानी पॉजिटिव, तो कितना हो गया, 10 एम्पियर की पॉजिटिव करंट, यानी कितनी होगी, 100 वाट, ठीक है। अब हमारा पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी अपने तरफ पावर को खींच रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हमें किस में निकालती है पावर, P इजकल टू 2 वोल्ट। अब हम लोग निकालते हैं P इजकल टू 2 वोल्ट के लिए। अब यहाँ पर देखिए पोलैरिटी का ध्यान दीजिए, वोल्टेज हमारा कैसा दिया गया है, नेगेटिव। अगर हम लोग इधर से चलें, क्लॉक वाइज चलें, इस सर्किट में लूप में चलें, तो ये वोल्टेज हमें कैसा दिख रहा है, -2 वोल्ट। बट हमारे पास जो करंट दी गई वो हमारी कितनी दी गई है, 9 एम्पियर की, तो हमारा कितना हो गया, -18 वाट, यानी कि ये क्या कर रहा है, माइनस आया है, यानी क्या कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है पावर को, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर करेगा, ना कि एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इन सबके अक्रॉस निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा दिया गया है 6 एम्पियर और 13 वोल्ट, 9 एम्पियर एंड 8 वोल्ट, ठीक है। जब हम लोग नया कोई सर्किट देंगे उसमें हम लोग निकालेंगे तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी के बारे में। अब हम लोगों ने क्या देख लिया, करंट देख लिया, वोल्टेज देख लिया, पावर देख लिया, तो हम लोग क्या देखेंगे, एनर्जी। क्या देखेंगे बेटा, एनर्जी देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी हमारी क्या होती है, जैसे हम लोग सिंपली जानते हैं, फिजिकल में जानते हैं हम लोग, क्या होता है कि मतलब वर्क डन, यानी कि कोई भी काम होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा एनर्जी कहलाता है। यानी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचाने के लिए जो हमारा वर्क होता है उसी क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी एक एनर्जी टर्म आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
तो यानी हम लोग कह सकते हैं एनर्जी हमारी क्या होती है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ और द एबिलिटी टू डू द वर्क। यानी कि एक ऐसी कैपेसिटी जिसके जरिए हम लोग क्या कहते हैं, काम को करते हैं, यानी वर्क को करते हैं, तो हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। क्योंकि बिना एनर्जी के हम लोग काम को नहीं कर सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है W ऑफ टी इक्वल टू 0 से T P ऑफ टी डी टी। इट्स मीन, आइए इस फार्मूला को समझते हैं। यानी कि जो हमारी एनर्जी W ऑफ टी, सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को पढ़ना सही से सीखिए। बहुत से लोग गलत बोल देते हैं WT। अगर हम लोगों को लिखना होगा WT ऐसे लिख देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, W ऑफ टी। इट्स मीन W इज द फंक्शन ऑफ टी। यानी कि W जो हमारा है टाइम के साथ हमारा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यानी हम लोग T की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारा वर्क यानी W चेंज होगा। यानी कि W इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं, W ऑफ टी। ठीक है, ये हमारा क्या दिया गया, इंटीग्रेशन 0 टू T। इसकी क्या दी गई, लिमिट। यानी कि 0 पॉइंट से जहाँ तक T की मैक्सिमम वैल्यू तक हम लोगों को काम करने के लिए बोला गया है, वहाँ तक की टाइम को, इंटरवल को लेंगे। और ये हम लोग क्या लेंगे, पावर। पावर को क्या करेंगे, जैसा हम लोग जानते थे P ऑफ टी। अब ये पावर भी हमारा क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो P ऑफ टी क्या होगा, B ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। यानी सिंपल कह सकते हैं P बराबर वी आई, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई यहाँ पुट करेंगे और इसकी लिमिट लेंगे तो हमारे पास क्या, टोटल एक अमाउंट में एनर्जी निकल के आ जाएगी जिस इंटरवल के लिए हमको चाहिए होगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देख लिया था, एनर्जी, करंट देख लिया है, वोल्टेज देख लिया है, पावर देख लिया है एंड एनर्जी देख लिया है। अब अब हमारा क्या होता है, एक चीज़ और देखना चाहते हैं। जो हमारी पावर एब्जॉर्ब होती है वो हमारी क्या होती है, इक्वल टू पावर डिलीवर। यानी कि हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर जो है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। यानी इस अर्थ पे जो हमारी, या वर्ल्ड में जो हमारी एनर्जी है वो क्या है, हमारी पावर क्या है, कांस्टेंट है। यानी इसको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर जितनी हमने एब्जॉर्ब की है और इतने डिलीवर की, यानी हमारा जो सम आना चाहिए, एब्जॉर्ब प्लस डिलीवर इक्वल टू 0। कितना आना चाहिए, डिलीवर इक्वल टू 0। आई थिंक आप लोगों का यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्किट एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, और उसके आगे देखते हैं कहाँ तक अपना हो पाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आए हुए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी यहाँ पर नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।